हेलो दोस्तों। तो देखिए, हम लोग जो हैं आगे पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ए पॉइंट चार्जेस। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इज 5 न्यूटन पर कूलम। करा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ठीक है, किसी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर होता है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा, अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए हुए है, तो 5 न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम दिए हुए हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू जो है 40 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो क्यू बाई आर स्क्वायर 40 को लिख सकते हो 0.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो हम लिख देते हैं, Q का वैल्यू 8.9 इंटू 10 टू द पावर -11, इतना कूलम आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है -4 माइक्रो कूलम का और वो रखा हुआ है ओरिजिन पे। तो ठीक है, ओरिजिन जो है वो कहाँ होगा, तो यही ओरिजिन है 0,0,0 है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि P पॉइंट पे क्या होगा। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो यहाँ है 2,2,1। तो अगर हमसे R वेक्टर पूछा जाए तो R क्या होगा, तो बोलेंगे 2 - 0 I कैप प्लस 2 - 0 J कैप प्लस 1 - 0 K कैप। तो R वेक्टर जो है यानी पोजीशन वेक्टर 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, यही हो जाएगा। अगर R का मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 यानी 3 मीटर। अब हमसे पूछा गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे -4 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द ओरिजिन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। देखो ये हम लोग स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू निकालो तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 9। देखो 9 से 9 कट गया, 10 टू द पावर 6 यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है उसको भी बता देते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है तो Q, अब माइनस Q है तो माइनस Q, तो -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई RQ। तो RQ यानी 3 का क्यूब इंटू R वेक्टर। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 27 इंटू R वेक्टर। अब R वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है, तो E को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो देखो तो 9 से इसको काटो तो 3 और ये हो जाएगा -4/3
इंटू 10⁻³ और इंटू आर वेक्टर क्या होगा, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड ये दूसरा मेथड है, वेक्टर फॉर्म में आंसर अगर रहेगा तो कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक ना, 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, और दोनों को 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रख दिया गया है। कह रहा है कि लोकेट द पॉइंट और पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ठीक है, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है 4 माइक्रोकूलम। अब दोनों को जो है वो 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रख दिया गया है, 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रख दिया गया। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इधर देखें तो इधर अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, जाहिर है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी क्या करेगा, इसको इधर ही रिपेल करेगा। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए एक का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होना चाहिए तो एक का लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसीलिए इधर तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है। हाँ एक चीज बताए थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जाहिर है दोनों तो फोर्स ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो किसी भी चार्ज पे फोर्स देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिट कूलम पे फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर इसके बीच में कहीं हम यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को रखें तो क्या होगा, तो ये जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, तो इसको हम E1 बोल देते हैं, और ये क्या करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, तो इसको हम E2 बोल देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो बोलेंगे टू गेट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं, E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो E1 कितना होगा जी, तो बोलेंगे 1/4πε0 Q1, यानी ये 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x², और E2 कितना होगा, तो 1/4πε0 Q2, यानी ये वाला 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितना है, तो ये टोटल 20 है, ये x है, तो ये 20 - x हो गया, 20 - x का होल स्क्वायर। देखो ये तो कट गया, 1/4πε0 से ये भी कट गया, तो 20 - x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2। तो 20 - x डिवाइडेड बाई x कितना हो जाएगा, तो √2। तो 20 - x, देखिए इधर बना दे रहे हैं, 20 - x ये हो जाएगा √2x, √2x। तो 20 इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू x, तो x हो गया 20 डिवाइडेड बाई √2 + 1, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √2 + 1 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो 20 √2 - 20 डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो जाएगा, तो 20 इंटू 1.41 - 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 28.2 हो जाएगा, 28.2 हो जाएगा -20, तो ये कितना आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो 8.2 सेंटीमीटर, ये 2 माइक्रोकूलम से 8.2 सेंटीमीटर पे आगे जाएंगे तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। कोई पूछेगा 4 माइक्रोकूलम से, तो 20 - 8.2 है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। अब आगे हम लोग, ठीक ना, ये लिख सकते हो फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। चलिए नोट करिए, आगे बनाते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 2 माइक्रोकूलम इज रिप्लेस्ड बाय -2 माइक्रोकूलम। तो ठीक है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम था, यहाँ -2 माइक्रोकूलम हो गया, और यहाँ पे तो 4 माइक्रोकूलम है ही। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, तो कैसे बनाएं? तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने के लिए टेस्ट चार्ज को रखना है ना। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है तो टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज इधर रखो चाहे बीच में रखो, है ना। तो बीच में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो इधर तो कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला नहीं है। यानी बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर देखना पड़ेगा कि जीरो होगा कि नहीं। तो इधर अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे, पहले ही बोले हैं कि जो कम अमाउंट का चार्ज होगा, जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, उसी के नजदीक में रखा जाता है। तो ये टोटल है 20 सेंटीमीटर, और ये जो है लेंथ x है। यहाँ पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, यानी ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये E1 हो गया, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा E2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो इस पॉइंट का नाम अगर P दें तो बोलेंगे टू गेट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो E1 कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है, तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और E2 कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻6। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो -2 माइक्रोकूलम है। अरे तो ये नेचर बता रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, तो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। हम लोग तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 माइक्रोकूलम लिखेंगे, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम लिखेंगे, और x कितना है, तो बोलेंगे डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का लेना होगा। तो ये 20 है, ये x है, तो 20 + x, तो 20 + x का होल स्क्वायर। देखो ये तो कट गया, 2 से ये 4 भी कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये भी कट गया। तो इधर लाएंगे तो 20 + x पाई x का होल स्क्वायर, और इधर 2 हो जाएगा। तो 20 + x बाई x ये √2 हो जाएगा। तो 20 + x ये √2x हो जाएगा। तो 20 = √2 - 1 × x, यानी x कितना, तो 20 डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो x कितना, 20 डिवाइडेड बाई √2 - 1, ठीक ना, √2 - 1 × √2 + 1 बाई √2 + 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो 20 √2 प्लस 20 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 1.41 + 20, तो ये हो जाएगा 28.2 + 20। तो ये मिला करके कितना होगा, जोड़ करके, तो इसको 48.2 सेंटीमीटर होगा x का वैल्यू, 48.2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको जो है वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, फ्रॉम बोलेंगे फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम। तो चलिए यहाँ तक सॉल्व करिए, आगे फिर हम लोग बताते हैं। अब देखो जी, नेक्स्ट जो बात बता रहे हैं उस वेक्टर से रिलेटेड है। जैसे एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर जो है वो इधर है, और तीसरा वेक्टर जो है वो इधर है। तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और कह रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और वो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो सोचो तो ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अब कोई पूछेगा ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो बोलेंगे इसको आगे बढ़ाओ, तो ये वाला एंगल जो होगा ए और बी के बीच एंगल होगा, तो ये 60 है तो ये 120 एंगल होगा, ये 120 होगा। कोई पूछेगा बी और सी के बीच एंगल कितना है, तो इसको आगे बढ़ाओ, तो इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। उसी तरह से सी और ए के बीच का एंगल क्या है, बोलेंगे इसको आगे एक्सटेंड करो, यही वाला एंगल हो जाएगा 120। यानी ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और तीनों के बीच का एंगल भी अगर सेम हो, तब नेट जो वेक्टर होगा यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वो क्या होगा, 0 होगा। यानी इससे हम लोग ये सीखे कि अगर 3 वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और तीसरा वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अगर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बी के मैग्नीट्यूड के और वो इक्वल हो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और तीनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर सेम हो, थीटा थीटा थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, सॉरी 180 नहीं, ये 360 होगा। 3 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक ना, ये पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल, तो 360 होगा ना पूरा एंगल। तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बोलेंगे क्या कि इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ऐसा 3 वेक्टर के लिए नहीं है, 3 से ज्यादा भी वेक्टर हो तब भी यही बात हम लोग बोल सकते हैं। यानी हम लोग ये 5 वेक्टर के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा वेक्टर इधर है, चौथा वेक्टर इधर है, पांचवा वेक्टर इधर है, और ठीक ना 4 वेक्टर हो गया, पांचवा वेक्टर जो है वो इधर कहीं है, और सबके बीच का एंगल अगर थीटा 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 थीटा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 360, तो थीटा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। और सभी का मैग्नीट्यूड अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू A5, तो इस केस में वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3 प्लस वेक्टर A4 प्लस वेक्टर A5 ये क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि 3 वेक्टर के लिए था वैसे ही 5 वेक्टर के लिए है। वैसे ही रेगुलर पॉलीगॉन हो अगर, और सभी का साइड लेंथ सेम हो और सब एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा हो, तो उस केस में नेट वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। तो अब ये क्यों बताए हैं, तो आइए उसके लिए सीखते हैं हम लोग। यहां से इसको मिटा रहे हैं और जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है Q Q Q, और इसके सेंटर पे पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो किधर देगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो किधर देगा, तो इधर देगा। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, है कि नहीं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा